प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने से भी नहीं हिचकिचाते। यहां पुलिस के हौसले पस्त हैं, जबकि गुंडे, माफिया, तस्कर हथियार सप्लाई करने वाले मस्त हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बदमाशों के बंदूक से दनादन निकलती गोलियां अपने वर्चस्व का एहसास न कराती हों। अभी एक दिन पहले ही बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर मोहलडिया गांव के पास स्थित हाईवे किंग होटल में रंगदारी की फिरौती मांगने के मामले को लेकर फायरिंग की घटना हुई। बदमाशों ने होटल के काउंटर पर धमकी भरी पर्ची भी छोड़ी थी, जिसमें फिरौती न देने पर होटल मालिकों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। अभी कल की इस वारदात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा ही था कि आज खेतड़ी कस्बे से खबर आ गई, जहां पुलिस को सूचना मिली कि गुढ़ा थाना क्षेत्र से एक महिला का अपहरण होने की वारदात हुई है। बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में खेतड़ी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, जिसको लेकर खेतड़ी पुलिस की ओर से उपजिला अस्पताल के सामने खेतड़ी जयपुर स्टेट हाईवे 13 पर गाड़ी लगाकर नाकाबंदी की गई। इस दौरान पपूरना की ओर से आ रही एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। जब पुलिसकर्मियों ने गाड़ी में सवार युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया, लेकिन फायरिंग नहीं कर पाए। इस दौरान स्कॉर्पियो ड्राइवर ने गाड़ी को तेज गति से घुमाते हुए बाइक को टक्कर मारकर वापस पपूरना की ओर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। बता दें कि पुलिस लाख बातें कर ले कि प्रदेश भय मुक्त है, पुलिस व्यवस्था चुस्त है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि इस तरह से कहीं रंगदारी का खेल है तो कहीं लूट और डकैती और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो हमारी प्रदेश की पुलिस महकमे से सवाल है कि आखिर कब सुधरेगी कानून व्यवस्था और बदमाशों की क्राइम कुंडली पर कब गिरेगी गाज। बेलगाम अपराधों पर लगाम कब लगेगी। नफरी का टोटा, संसाधनों का बहाना कब तक किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो राजस्थान में कब सुधरेगी कानून व्यवस्था, ये सवाल न सिर्फ हम पूछ रहे हैं बल्कि राजस्थान के निवासी भी पूछ रहे हैं, क्योंकि बदमाश बेलगाम हो चुके हैं। कहीं रंगदारी का खेल है तो कहीं लूट और डकैती देखने को मिल रही है। बेखौफ बदमाश हैं और दिन दहाड़े, चाहे वो अपहरण की वारदात को अंजाम देना हो या फिर व्यापारियों के शोरूम में जाकर उनके साथ लूटपाट करना या फिर उनकी हत्या कर देना, इस वक्त आम चीज हो चुकी है। प्रदेश में सुधरेगी कानून व्यवस्था कब तक, आखिर ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। शहर शहर बदमाशों का डर देखने को मिल रहा है, नफरी का टोटा दिया जा रहा है, संसाधनों का बहाना बनाया जा रहा है। आखिर ये तमाम चीजें कब तक होती रहेगी और राजस्थान की जनता इन चीजों को कब तक झेलती रहेगी। कहीं रंगदारी का खेल है, कहीं लूट है, कहीं डकैती है। बदमाशों में पुलिस का जो भय है वो खत्म हो गया है। पुलिस लाख कह दे कि यहाँ पे जनता पूरी तरह से सुरक्षित है, अपराधियों में पुलिस का भय है, लेकिन यहाँ पर वो भय नजर नहीं आ रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सारे केसेस भी हम आपको बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में किस तरह से जो अपराधी हैं वो बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से कानून व्यवस्था जो राजस्थान में है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। कहीं रंगदारी का खेल देखने को मिल रहा है। इसमें देखिएगा ये अपने जो गैंग्स जो इस अपने क्षेत्र में यहाँ सक्रिय है और अब तक जो हमें इनपुट मिले उसको हम जो लीड मिल रही है उसको पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के टीम्स लगा करके अपना काम कर रही है और घटना गंभीर है। और इस प्रकार की घटना में एक बार जरूर थोड़ा सा अपने ट्रॉमा की स्थिति आती है और ये हमारे पुलिस के लिए भी चुनौती है, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम जल्दी ही ऐसे जितने शूटर्स हैं जो इनके पीछे गैंग के पीछे ऑपरेटर्स हैं उन सबका हम जल्दी ही अपनी पुलिस की अपनी गिरफ्तारी करके कामयाबी प्राप्त करेंगे। नहीं, ये आपका कहना कि पहले भिवाड़ी अब निमराना, भिवाड़ी की घटना दूसरे तरीके की घटना है। वो एक अपना वारदात रूट के हिसाब से आई थी, यहाँ पर ये चीजें रैंसम और रंगदारी के हिसाब से सामने आई है। तो दोनों की घटनाओं की प्रकृति में रात दिन का अंतर है, बट घटना दोनों ही अब हमारे पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गंभीर है। और अपने भिवाड़ी की घटना में हमने 3 लोगों अब तक गिरफ्तार भी कर चुके हैं
और बाकी वो लोगों की गिरफ्तारी हम कर रहे हैं। इसके अंदर जल्दी ही इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। तो राजस्थान में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर राजस्थान की जनता बेहद चिंतित नजर आ रही है। लोग डरे हुए हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो व्यापारियों को हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखा गया है कि जो सराफा व्यापारी हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, उनके शोरूम्स लूट लिए गए हैं। ये तमाम खबरें भी सबसे ज्यादा सामने आई हैं। तो इस वक्त अपराधियों के निशाने पर सराफा व्यापारी भी सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इसी मामले पे चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुटेंगे जिनसे हम बात करेंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे कि आखिर राजस्थान में इस तरह से जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आखिर उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। क्योंकि पुलिस जिस तरह से ये कह रही है कि पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से चुस्त है, अपराधियों में भय है, लेकिन वो भय नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में लगातार लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए हम अपने डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे आज के मेहमानों से परिचय करवा दें। एडवोकेट राजेश चौधरी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल गोठवाल सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं और करणवीर राजपुरा कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान की प्राइम टाइम डिबेट में। राजेश चौधरी जी, सबसे पहले देखिए शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। सरकार राजस्थान में इस वक्त आपकी है, लेकिन जिस तरह से अपराध बेलगाम हो रहा है, पुलिस जिस तरह से अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है, सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, सवाल पूरी जनता पूछ रही है राजस्थान की कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था कब तक सुधरेगी। व्यवस्था यानी जहां भी अपराध होते हैं वहां कानून की व्यवस्था रहती है, तो दोनों चीजें कंक्लूड होती हैं। परंतु राजस्थान में ये मैं स्वीकार भी कर रहा हूं कि जैसे अपराध जो हो रहे हैं राजस्थान में, परंतु आप देखिए उसके साथ अनुसार कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं कि अपराधी अपराध करके चले जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से अरेस्ट भी होते हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चलता है और त्वरित कार्रवाई भी होती है। इसलिए हाँ, 2-4 घटनाएं अभी रिसेंटली हुई है, परंतु उनमें भी शीघ्र अतिशीघ्र उसमें गिरफ्तारियां होगी, इन्वेस्टिगेशन स्पीडी चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने लूज छोड़ दिया है। पूरे राजस्थान में आप देखेंगे एक ओवरऑल सीन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम अपराध हो रहे हैं पिछली कांग्रेस सरकार की अपेक्षा। पिछली सरकार में भी अपराध होते थे, परंतु उसमें कानून कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था और ना ही अपराधी पकड़े जाते थे। इसके विपरीत आज वर्तमान में राजस्थान में अगर आप देखेंगे अपराध तो हो रहे हैं, परंतु कांग्रेस की अपेक्षा, कांग्रेस के कार्यकाल की अपेक्षा कम हो रहे हैं और उन पर कार्रवाई। राजेश जी देखिए, अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर ये चीजें ठीक नहीं है कि कांग्रेस के कंपैरिजन हमारे राज्य में, हमारे सरकार में अपराध कम हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपराध आखिर हो क्यों रहे हैं। जिस तरह से पिछले कई महीनों की अगर मैं पूरी डेटा अगर आपको बता दूं सर, कितने ऐसे सराफा व्यापारी हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके दुकानों को लूट लिया गया है। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास होने के बावजूद भी वो अपराधी अब तक पुलिस की शिकंजे से दूर हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। किसकी सरकार में कितना कम हुआ है, किसकी सरकार में कितना ज्यादा हुआ है, ये सवाल नहीं है सर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां भी अपराध हो रहे हैं उन पर रोकथाम होगी और जितने भी अपराधी हैं वो सब शिक्षकों के पीछे होंगे। चलिए ठीक है, आपने आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करेंगे कि जनता थोड़ी आश्वस्त जरूर हो जाए। करणवीर जी, कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं राजेश जी के इस बयान से? आदरणीय, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, नहीं सहेगा राजस्थान। तो बड़े ही शर्म के साथ इनसे पूछना चाहता हूं, इनको शर्म नहीं आ रही है कि कैसे सह रहा है राजस्थान। चाहे महिला अपराध के मामले में देख लीजिए, दलित के साथ देख लीजिए, लगातार राजस्थान के हर गांव ढाणी से अपराध की खबरें आ रही है और आप लगातार देख रहे हैं। जब ये सरकार अस्तित्व में आई थी ना, तब करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या विदेशी हैंडलरों द्वारा कर दी जाती है। एक एनआईए की जांच वो राज्य की सरकार देती है और आज उस 8 या 9 महीने हो गए। मैं पूछना चाहूंगा राजेश चौधरी से, कितनी कार्रवाई हुई उसके अंदर। इसके अलावा
आप देखिए महिला अपराधों के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। और जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं ना, उन आंकड़ों की अगर आप बात करें तो प्रतिदिन 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लूटपाट, फिरौती, रंगदारी, डकैती के। और जिस तरह से चाहे आप भिवाड़ी खबर देख लीजिए, ज्वेलरी कारोबारी के साथ जिस तरह का काम हुआ, तमाम तरह की चीजों को अगर इकट्ठा किया जाए तो राजस्थान का प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक नागरिक, महिला, दलित, आदिवासी सभी लोग डरे हुए हैं। राजस्थान पुलिस की एक टैगलाइन है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। उसका उल्टा नजर आ रहा है इन 8 महीनों के अंदर। आमजन में तो अविश्वास है और आमजन में ही भय नजर आ रहा है कि राजस्थान पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसको लेके असंतोष है। और यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर जीरो है, चाहे वो बजरी माफिया देख लीजिए, चाहे कोई अन्य देख लीजिए। जिस तरह से अपराध के मामलों में लगातार तेजी आई है, बढ़ोतरी हुई है, वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये लगातार जुमलेबाजी करेंगे, लगातार अपराध के मामले में कोई बात नहीं करेंगे। आप स्वयं देखिए, आदरणीय गृह मंत्री स्वयं सीएम साहब है, इन्होंने कितनी पेपर लीक के ऊपर कार्रवाई किया, कितना ये सदन के अंदर पेपर लीक के ऊपर, महिला भ्रष्टाचार के, महिला अपराध के ऊपर, भ्रष्टाचारी कार्रवाइयों के ऊपर 500 अभियोजन की स्वीकृतियां तो इन्होंने पेंडिंग रख दी भ्रष्टाचार में। एसीबी कार्रवाई करती है और सरकार उनको बचाने का काम करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ सामने आ चुका है इन आंकड़ों के माध्यम से। ठीक है, अनिल कोटवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान की पुलिसिंग व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत करीब से जाना है। अनिल कोटवाल जी, परेशानी कहां आ रही है? क्योंकि देखिए, राजनीतिक अगर तौर पर हम जाएंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर तो राजनीतिक बयानबाजियां तो चलती रहेंगी। सवाल यहां राजस्थान की जनता का है जो इन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों से काफी दूर है, लेकिन अगर उनकी सुरक्षा की बात कर ली जाए तो वो क्यों नहीं हो पा रही है राजस्थान की पुलिस से? जी, आपने बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट लिया है कि रंगदारी, डकैती, लूट, हत्या और ये एक अपराध बड़ा है। होता क्या है कि पुलिस मुख्यालय में एक ड्राइव चलाया जाता है, एक विशेष अभियान चलाया जाता है। तो अभी पूरी अलवर की और मेवात की पुलिस उधर उसमें जुटी हुई है कि साइबर क्राइम को लेके हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसकी वो भी बढ़ाई भी करनी चाहिए और उनको धन्यवाद भी देना चाहिए और उसकी उनको बधाई होनी चाहिए कि उन्होंने साइबर क्राइम के। लेकिन ये जनता है, देखिए जनता में हर तरह का अपराध है। एक अपराध अपन कम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा अपराध नहीं होगा। क्या हमने उसकी तैयारी की? हमारी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, हमारी जो परंपरागत पुलिसिंग है, जिसके अंदर की हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, बदमाशों का रिकॉर्ड देखते हैं, बदमाशों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। क्योंकि ये अंतरराज्यीय जिला है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी सबसे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इस तरह के इधर अपराध किया, उधर जाके छुप गए, तो ये हाइड आउट्स वाला मामला है। तो क्या हमने इसकी तैयारी की? अब सिर्फ होता क्या है कि जो ही अपराध होता है और पुलिस जाती है, कॉल डिटेल निकालो। अब कॉल डिटेल से थोड़ी सारे अपराध डिटेक्ट होंगे। क्या आपने कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम को ठीक किया है? अंतरराज्यीय जो पुलिस के अधिकारी है उनसे कोई क्राइम और क्रिमिनल्स के संबंध में कोई डेटा शेयर किए हैं कि भाई आपके यहाँ कौन से अपराधी हैं या क्या है? तो जिला, जो बॉर्डर का जिला होता है, क्या वहां के आईजी या वहां के डीआईजी आपस में बैठ के बदमाशों के बारे में शेयर किए? ये जब इसमें शिथिलता आती है, इसमें कमी आती है, या इसमें प्राइमा फेसी ऐसा है कि आप भले कितने कैमरा लगा, लेकिन वहां पुलिस की प्रेजेंस तो दिखनी चाहिए। हाईवे के ऊपर अगर बिल्कुल अनिल जी, देखिए इसी से जोड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। इसी से जोड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। जैसा आपने कहा कि राजस्थान की सीमाओं से कई अन्य राज्यों की सीमाएं लगती हैं, हरियाणा की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो अपराधी हैं वो न सिर्फ राजस्थान के होके बल्कि वो हरियाणा के भी हो सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, जो राजस्थान में आके इस तरह से अपराध कर रहे हैं और फिर अलग अलग राज्यों में चले जा रहे हैं? बिल्कुल अपूर्वा जी, ये किसी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अन्य राज्यों के भी हो सकते हैं। और इसमें क्या है, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, सारा पंजाब लगा है, ये तो आप देखिए। लेकिन क्या हमारी पुलिसिंग ऐसी है कि इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान किया हो? बदमाश का कोऑर्डिनेशन की कमी, क्या हाइड आउट्स है, उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या
कोऑर्डिनेशन के साथ साथ में प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस के साथ साथ में हमारा जो बीट सिस्टम है, ट्रेडिशनल बीट सिस्टम, कि भाई वो वहां पे एक बीट कांस्टेबल होता है हर थाने के ऊपर, वो वहां के अपराधियों की और जानकारी रखता है। तो क्या हमने वो बीट सिस्टम को खत्म कर दिया? क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मुखबिरी हुआ करती थी, किसी को आप एंगेज करके उनका कुछ वो करता, तो क्या मुखबिर सिस्टम खत्म कर दिया? ये सारी चीजें, हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम ट्रेडिशनल पुलिसिंग नहीं करेंगे तो ये चीजें होगी और होने के बाद में सेंसेशनल हो जाएगी, जनता का विश्वास पुलिस से उठेगा। ये भी हमें करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, पुलिस प्रेजेंस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल पुलिसिंग को भी आगे बढ़ाना चाहिए। राजेश चौधरी जी, देखिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, बेहद जरूरी हो गई है आज के वक्त में, क्योंकि जो अपराधी हैं वो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें वो जान रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का जिक्र अनिल जी कर रहे हैं, जो पहले बहुत समय में हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्या ये भी एक वजह है कि राजस्थान में सिरह से अपराध बढ़ता जा रहा है? अपूर्वा जी, मैं अनिल गोठवाल जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। अनिल गोठवाल जी वास्तव में एक बहुत ही सजग और मजबूत पुलिस अधिकारी रहे हैं। वर्तमान में होता क्या है कि पहले तो हुआ कहता था कि एफआईआर ही लॉन्च नहीं होती थी, परंतु बीजेपी सरकार, भजनलाल जी सरकार में जैसे ही अपराध होता है, यदि कोई व्यक्ति थाने जाता है तो ये गहलोत सरकार के अंदर किया गया है। अनिवार्य पूरी बात सुन लीजिए कांग्रेस करण जी पेशेंस के साथ एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपसे भी मैं जवाब लूंगी। अब एक बार थाने में जाते तुरंत एफआईआर लॉन्च होती है और उसको सूचना दी जाती है कि भाई आपके मुकदमे में, अब स्टेप बाय स्टेप उनके मोबाइल नंबर लेके उनको सूचना भी दी जा रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपराध पे क्या रोकथाम चल रही है, वो भी एक प्रक्रिया है। राजस्थान की सजग पुलिस है, वो अपने आप अच्छा काम कर रही है, परंतु ये जो 3 नए केंद्रीय कानून आए, उन कानूनों के तहत अब अपराधियों में वास्तव में भय व्याप्त हो गया, जनता में विश्वास बढ़ रहा है। परंतु चूंकि राजस्थान की आज चर्चा हो रही है, अपराधों की चर्चा हो रही है, तो वास्तव में मैं शीघ्र अतिशीघ्र ये कह देना चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र राजस्थान में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहेगी और जनता में विश्वास वापस एक बार राजस्थान पुलिस का होगा, राजस्थान की सरकार का होगा। लेकिन राजेश जी देखिए, अभी अनिल जी ने कोऑर्डिनेशन की भी बात कही है। जो भिवाड़ी में घटना हुई है, जहां पर व्यापारी की हत्या कर दी गई है, लूटपाट की गई है, देखिए वो आरोपी भी हरियाणा भाग गए, सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस के पास है, क्या हुआ? अपूर्वा जी, ये बात सही है। मैंने भी आज अखबार में पढ़ा, कई न्यूज चैनल से पता लगा कि भिवाड़ी में 2 मुलजिम आए, एक कार्बन की और शायद एक पिस्तौल थी, उससे गोलियां दागी, एक पर्ची छोड़ के 6 करोड़ की, और वो तुरंत दूसरे स्टेट में भाग गए। परंतु शीघ्र अतिशीघ्र सारी बॉर्डर से सील कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज दे दिए गए हैं और उसके आधार पे पूरे सर्कुलेट, जो मैं कहता हूँ आज टेक्नोलॉजी के जमाना है, उसी टेक्नोलॉजी के तहत उन सबकी सीसीटीवी फुटेज पूरे स्टेट पे सेंड कर दी गई है और शीघ्र अतिशीघ्र वो अक्यूज्ड अरेस्ट भी होंगे, शिक्षकों के पीछे भी होंगे। ठीक है, चलिए करणवीर जी। मैम, ये जिस तरह की घटना अभी आपने भिवाड़ी का जिक्र किया, आप देखिए कि कुछ समय पहले भिवाड़ी के अंदर कुछ आतंकी घटना के एक हैंडलर पकड़े गए थे और वो भिवाड़ी विशेष सर्विलेंस में थी और उसी भिवाड़ी, अलवर, नीमराना जिले के अंदर लगातार 2 घटनाएं। ये क्या कहती है, ये पुलिस जो महकमा है उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये चाहे गृह मंत्री जवाहर मैडम जी को ले लीजिए, चाहे सीएम साहब को ले लीजिए, इन तमाम दोनों लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि जब पुलिस की स्पेशल कार्रवाई वहां चल रही है, उस दौरान ये दोनों हादसे वहां लगातार हुए हैं। इस तरह के काम तब हुए हैं जब वहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आतंकवादी गतिविधियों को लेकर। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर। और ये भी देखना होगा कि राजस्थान के अंदर लगातार पिछले 8-9 महीनों में जिस तरह से बेतरतीब तरीके से अपराध बढ़े हैं, अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, महिलाओं के साथ बढ़े हैं, या फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जिस तरह से हत्या, मैंने आपको पहले ही बताया, कन्नी सेना प्रमुख सुप्रीमो की हत्या सरकार के आते ही बाहर के हैंडलों के द्वारा करवा दी जाती है। उसमें भी कार्रवाई, एनआईए के पास मामला होने के बावजूद भी उसमें कार्रवाई बहुत ही निम्न स्तर पर है। ये लगातार सवाल उठाते हैं प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर। और जिस तरह से भी राजेश चौधरी जी कह रहे थे कि भजनलाल जी ने आदरणीय ये 0 एफआईआर का जो नियम है वो अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा लाया गया था कि थाने में जाते ही आपकी स्पेशल सुनवाई होगी, 0 एफआईआर कटेगी, उसके ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई करने का काम पुलिस करेगी।
तो वाकई में अगर जो कानूनी व्यवस्था, जो ढांचा पूर्ववर्ती सरकार ने गई है, अगर उसका पालन लेकिन भूमिका निभा रहा है राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी को, राज्य की सरकार को चेताने का काम कर रहा है, चाहे वो प्रदर्शन के द्वारा हो, चाहे वो टीवी चैनलों के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, जनता के बीच में जाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को कह रहा है कि आपने जिस तरह का नारा देकर, झूठे वादे कर नहीं सहेगा राजस्थान की थीम पर राजस्थान को ठगने का काम किया था, अगर आने वाले समय में देश प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से आमजन को की बेहतरी के लिए, आमजन की सुरक्षा को ताक पर रखने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी आपको परस्पर सदन में, सड़क पर मजबूती से इसका विरोध करेगी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, एक श्वेत पत्र जारी करना होगा कि किस तरह से ये लगातार इस तरह के काम, ये असुविधा, ये घटनाएं बढ़ती जा रही है कि कब तक राजस्थान इस तरह की घटनाओं को सहता रहेगा। ठीक है अनिल गोठवाल जी, संसाधनों का भी अभाव का जो एक अब इसको बहाना कहा जाए या जो भी कहा जाए, वो लगातार पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है कि उनके पास संसाधन की कमी है। क्या वाकई राजस्थान पुलिस के पास संसाधन की कमी है? देखिए मैडम, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार नहीं, कई बार पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार के ऊपर निर्देश दिए हैं और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा कि भाई आप एक पॉलिसी बनाओ ट्रांसफर पोस्टिंग की। आप जो नफरी आपकी लॉ एंड ऑर्डर की और इन्वेस्टिगेशन की, दोनों की अलग अलग कीजिए ताकि वो स्पेशलाइजेशन फोर्स किया जा सके। होता क्या है कि सुबह अपराध होता है, इन्वेस्टिगेशन लगती है, फिर वीआईपी कोई ड्यूटी आ जाती है, आईओ वहां चला जाता है, फिर 12 घंटे बाद आता है, तो आप ये कह रही है कि थक जाता है। आज भी 13 से 14% पुलिस की नफरी की कमी है, तो ये तो सरकार को देखने वाली बात है। अब जो नई बीएनएस के अंदर और चुनौती आ गई पुलिस के पास में, आपके पास ये देखिए कि 0 एफआईआर हो गई और बिना नंबरी एफआईआर हो गई, और आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से एफआईआर करा सकते हैं। और वहां पर जब भी अपराध हो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के उनको बुलाएंगे, फिर वहां अपराध के ऊपर जाएंगे, तो चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो घटना स्थल हो, चाहे गवाहों के बयान हो, चाहे मेडिकल हो, उसकी फोटोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करके अपलोड करेंगे, अपलोड भी क्लाउड में करेंगे। तो इस संबंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, क्या हम उसके लिए बजट के अंदर कोई प्रावधान किया है? अच्छा है, बहुत अच्छा है कि अंग्रेजों की मानसिकता वाला ये तीनों कानून में बदलाव हुआ है, ताकि हमें लगे कि भाई ये न्याय के लिए कानून आया है, हमारे लिए आया है। और इसमें अच्छी भी बात है कि एविडेंस एक्ट में आज तक जो हमारे चाहे ऑडियो, वीडियो क्लिपिंग को कभी एविडेंस की वैल्यू नहीं दी जाती, आज वो एविडेंस में शामिल किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे भी चीजें आई है, लेकिन इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा ताकि पुलिस रिजल्ट दे आपको, सरकार को, अपराधियों के सामने। अब आप देखिए कि हाँ बिल्कुल सही है, अपराधी कहां से चले जाते हैं, तो ये जो है आज भी डेटा हमें कॉल डिटेल आज देते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि अनिल जी देखिए जो भिवाड़ी में घटना हुई, भिवाड़ी में बिल्कुल जो भिवाड़ी में घटना हुई, वहां पर भी यही चीजें हमें देखने को मिली कि अपराधी हरियाणा की तरफ भाग गए। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस वक्त जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो बड़ी सुस्त नजर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। राजेश जी, सवाल आपसे मेरा है कि क्या वाकई राजस्थान में इस वक्त पुलिस की व्यवस्था सुस्त है? क्योंकि व्यापारियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, गश्त नहीं हो रही है ठीक से, व्यापारियों के दुकान लूट लिए जा रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी भिवाड़ी में जिस तरह से हुआ है, आरोपी अब तक पुलिस के कब्जे से दूर हैं। अपूर्वा जी, ये जो अक्यूज्ड होते हैं, ये जो जैसे भिवाड़ी वाले प्रकरण की मैं केवल बात करूं, तो भिवाड़ी वाले प्रकरण में केवल दहशत फैलाने के लिए पैसा वसूल करना चाहते हैं। और पैसा ऐसा नहीं केवल राजस्थान में ही कोई केस है, पूरे हिंदुस्तान में ये लोग नेटवर्क फैला रखे, जैसे कोई नाम आया कोई नई गैंग का, ये सब इनका केवल और केवल इससे दहशत फैलाओ और पैसे रिकवर करो। परंतु राजस्थान में पहली घटना है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र, चूंकि चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मुलजिम छुप जाए वो अरेस्ट होंगे और शीघ्र अतिशीघ्र शिक्षकों के पीछे होंगे, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी और वो सजा होगी। ठीक है, लेकिन देखिए राजेश जी, जैसे आपने जिक्र किया डर फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है, तो ये घटनाएं भी तो राजस्थान में हो रही हैं। सिर्फ लूटपाट की अगर बात हटा दी जाए तो ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां पर कई मंत्री हैं, कई नेता हैं राजस्थान के,
जिनके ऊपर इस तरह से हमले हो चुके हैं, जिनके घरों के बाहर आरोपी जा रहे हैं, फायरिंग करके चले आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में बकायदा उनका चेहरा तक नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कार्रवाई जस की तस है। अपूर्वा जी, मैंने आप जैसे पहले निवेदन किया, ये बात सही है कि अभी भिवाड़ी का रिसेंटली केस हुआ है, परंतु वो जैसे ही अपराध करते और तुरंत दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, क्योंकि इन अपराधियों की तकरीबन ऑनलाइन नेटवर्किंग सबके पास है। उसी अनुसार राजस्थान पुलिस तो के ये पास चीज पुलिस की क्यों नहीं हो पा रही है राजेश जी? सवाल देखिए मेरा वही है कि आखिर सुन लीजिए, जो नहीं आप मेरी बात सुनिए कि जो अपराधी है वो पुलिस से 2 कदम आगे कैसे चल रहे हैं? ना 2 कदम आगे नहीं है, वो 2 कदम पीछे ही है। वो चाहे कितना भी आगे चले जाए, जाना उन्हें जेल के पीछे ही है, शिक्षकों के पीछे ही है, क्योंकि अपराधी जहां भी अपराध करता है। राजेश जी, ये तो उन्हें भी पता है कि एक ना एक दिन वो पकड़े जाएंगे, वो जेल जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सजा होगी, लेकिन उससे पहले जो आतंक उन्होंने राजस्थान में मचा रखा है उसे कैसे खत्म किया जाएगा? करणवीर जी। पूर्वा जी, राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं एक फुल टाइम गृह मंत्री की आवश्यकता है। वो सरकार के अंदर बैठे पुलिस अधिकारियों की मॉनिटरिंग करे। जिस तरह से अनिल गोठवाल जी बता रहे थे, नफरी जो बढ़ाने की आवश्यकता है, पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए। और लगातार पिछले समय से भारतीय जनता पार्टी ने वादे जरूर किए हैं रोजगार के, कुछ भर्तियां पुलिस महकमे में भी निकाली जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने लगातार छोटे जिलों का निर्माण किया है, एसपी ऑफिस बनाए, एसडीएम कार्यालय बनाए, तो उनके अंदर छोटे थाने बनाए। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सरकार को चाहिए कि उन जिलों का, उन एसपी कार्यालयों का यूटिलाइज करे। वहां पर जो गश्त है पुलिस की वो अधिक हो। आमजन के अंदर एक नेटवर्क डेवलप किया जाए कि इस तरह की कार्रवाई अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी सूचना गुप्त तरीके से या जिस भी तरह के सोर्सेज से पुलिस मुख्यालय तक या पुलिस तक पहुंचे और पुलिस उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करे। ये आमजन को और सरकार को परस्पर मिलकर ये काम करना होगा, बजाय इसके कि पूर्ववर्ती सरकार पर या दूसरी बयानबाजी के बहाने की वो सीमावर्ती इलाका है या फिर हरियाणा तक जाते हैं या दिल्ली के हैं या फिर दूसरे हैं। राजस्थान सहित पूरे भारत के अंदर ही चिंता का विषय है और इसका उपाय यही है कि सतर्कता, जिस तरह की सरकार में सतर्कता होनी चाहिए। एक फुल टाइम गृह मंत्री की आवश्यकता राजस्थान के अंदर वर्तमान में है। ठीक है। अनिल गोठवाल जी, मैन पावर का भी जिक्र बार बार हो रहा है कि जो राजस्थान की पुलिस है, मैन पावर की एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। इसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार तो अब मान लो आज भर्ती करेंगे तो 2 साल बाद वो आएगा कांस्टेबल ट्रेंड होके, लेकिन आज इमीडिएट हमें ये करने की आवश्यकता है कि हम जनता से सपोर्ट लें। आप गांव में ग्राम रक्षक दल बनाएं। वहां अगर हाईवेज के ऊपर है तो कुछ जो व्यापारी उद्योगपति या जो भी वहां स्टेक होल्डर है उनकी एक मीटिंग लेके उनमें से कुछ हम पुलिस के साथ काम करने वाले कुछ संगठनों से हेल्प लें, मदद दें कि कम्युनिटी लाइजेंस ग्रुप जो जनता पुलिस के साथ सहयोग करके, तो उनकी जो भावना, उनमें जो डर या उनमें जो अभी एक दहशत का वर्ड आया है, तो उनको समझाना है, उनसे हेल्प लेनी है और पुलिस मिलके और इसको मीट आउट करती है इमीडिएट। मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि जनता सहयोग नहीं कर, जनता बहुत अच्छे सहयोग करने को तैयार है, लेकिन ये हमारी है अब जिम्मेदारी कि हम उसको किस प्रकार से मीट आउट करें। आप महिला अपराधों के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि थानों के ऊपर आप महिला जो कम्युनिटी लाइजेंस ग्रुप की हैं उनको जोड़िए ना, उनको बताइए, उनको सतर्क कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए और जगह जगह जाके आप मीटिंग लीजिए, जो भी उनको समझाना है, ट्रेन स्टेक होल्डर चाहे एनजीओ है उनका हेल्प लीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो जनता के सहयोग से, इंडिया में दुर्भाग्य है, आप जापान में जाएंगे तो वहाँ कम्युनिटी लाइजेंस ग्रुप है, वहां जनता खुद सहयोग करती है पुलिस को, तो वहां कभी क्वेश्चन नहीं लगता है, क्योंकि जनता जुड़ी हुई रहती है कि हाँ ये इनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, इनके पास साधन क्या है, संसाधन कैसे हैं। तो हमारे को जनता को जरूर जोड़ना चाहिए इमीडिएट। और दूसरा में पुलिस प्रेजेंस होनी चाहिए। आप हाईवे के ऊपर 50-100 किलोमीटर के ऊपर अगर पुलिस प्रेजेंस नहीं है, अगर मान लो, तो फिर वो गाड़ियां कहाँ गई, कहाँ यूज आ रही है, कैसे, उनको सुपरविजन की जरूरत है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। जो मान लो इसके अंदर
लापरवाही बरत रहे तो उनके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम एक्शन ही नहीं ले, तो एक्शन भी लें, उनको मदद भी करें, उनका सपोर्ट भी करें। नफरी की कमी है तो उसको भी दूर करें। कुछ वेलफेयर के भी हम सोचें। ये जो 18-18, 16-16, 12-12 घंटे का काम है, ये एक बहुत थकावट भरा है और इसको हम इमीडिएट किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये नई नफरी के दौरान ही हो सकता है। लेकिन हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, घोड़े दे सकते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइडर से हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो किस प्रकार डेटा ऊपर कर सकता है, उनको मौके पे गए अफसर को कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये चीजें दुरुस्त करेगी। और मैं सबसे बड़ा ये एक जो अपराधी बाहर हैं आज भी जो मुकदमों में जेल जंप करके वहां बेल जंप कर लिया, जमानत से बाहर हो गए, अनिल जी पैरोल की भी एक बहुत बढ़िया प्रथा राजस्थान में है, पैरोल बड़ी आसानी से मिल जाता है। देखिए पैरोल के लिए नियम बने हुए हैं, जेल के नियम है और वो वहां उनके, तो ये जेल के अंदर जब है तो वहां बड़े वो सावधानी से और पैरोल के लिए ही अपनी वो करते हैं कि भाई इसकी स्वच्छ छवि है, बहुत अच्छा काम करता है, कहीं कभी भेजा है तो टाइम पे वापस आ गया, ये तो अपना इमेज बिल्टअप करते हैं अपराधी जेल के अंदर और उसी का फायदा उठा के फिर ये अपराध करते हैं, बाहर निकलते ही और वापस आते नहीं है, उनके बेल जंप हो जाती है और फिर वो इकट्ठा करके एक गैंग क्रिएट करते हैं और नए पीछे बैठे बैठे अपराधी कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहाँ एक बात राजस्थान पुलिस की जरूर कहूंगा, क्योंकि ठीक है अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। राजेश जी, सजा देने में जो वक्त लगता है वो भी कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसलों को बुलंद कर रहा है। जो सजा को लेकर जी जो कार्रवाइयां चलती हैं, लंबी लंबी कार्रवाइयां चलती हैं। अपूर्वा जी, आपने जो कहा कि केसेस बहुत लंबे चलते हैं, उसी की परिणति मैं कर देता हूं कि मोदी सरकार जी ने, पिछली बीजेपी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में फास्ट ट्रैक कोर्टे के लिए पॉस्को कोर्टें खोली है, एनडीपीएस कोर्टे खोली है। महिला अपराधियों पे अगर बात करें तो महिला उत्पीड़न कोर्ट्स खोले, तो त्वरित न्याय के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक अनिल गोठवाल जी ने बात बहुत अच्छी की, नफरी बढ़ानी चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे हैं, पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ऐसी नफरी हम नहीं बढ़ाना चाहते जिससे कांग्रेस सरकार में पेपर लीक किया और सब इंस्पेक्टर तकरीबन 200 के से ज्यादा तकरीबन सब इंस्पेक्टर अरेस्ट तो फिर आपकी प्लानिंग क्या है? थे, पेपर लीक से पास, उसी में आरपीएससी मेंबर रामूराम नायका छोड़ दीजिए राजेश जी, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी प्लानिंग बताइए कि आप किस तरह से राजस्थान पुलिस में मैन पावर बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की युवा रीढ़ की हड्डी युवा वर्ग के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अब राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं होगा, आप निष्पक्षता से पेपर लीजिए, महिलाओं पे अपराध पर रोकथाम लगेगी। करणवीर जी, राजस्थान के अंदर इन्होंने पेपर कराया कब है? 8 महीने इनकी सरकार को निकल गए हैं। युवा चाहता है कि नौकरी की व्यवस्थाएं हो, जिस तरह से इन्होंने रोजगार का वादा कर बेरोजगार युवाओं के साथ उनको ठगने का काम किया है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी। सुन लीजिए राजेश जी, आपकी कलई खोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि रामूराम रायका को नियुक्त किसने किया था, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आप रामूराम रायका पे आरोप लगा रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो आपकी सरकार के द्वारा मनोनीत आरपीएससी सदस्य था, ना कि कांग्रेस के समय का। तो ये भी आप आश्वस्त करते चल रही चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सुन लीजिए बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर पेपर लीक के ऊपर राजस्थान की सरकार ने कानून बनाया, पूर्ववर्ती सरकार ने, और हिंदुस्तान के अंदर इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर ये कानून बना और उसकी पूर्ववर्ती आप बताइए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कितने सैकड़ों पेपर लीक होते हैं, कहीं कोई कार्रवाई होती है? नीट की परीक्षा का पेपर पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षण किया आपने, कितनी कार्रवाई हुई? हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर पेपर लीक हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की, आज अपराधी जेल में है और उस कड़ी से कड़ी होते हुए जो भी जिसने भी अपराध किया वो आज सलाखों के पीछे। ठीक है राजेश जी, ऐसा नहीं है, इन्होंने ये बात सही कि कांग्रेस के सरकार में कानून बने पर इम्प्लाइड नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, इसलिए उन्हें को सस्पेंड करने का काम नहीं दे रखी थी। जहां अशोक गहलोत जी कहते थे उसी पे एफआईआर दर्ज होती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, उन्हीं केसेस में अभियोजन स्वीकृति मिलती थी।
जबकि बीजेपी सरकार में आप देखोगे वर्तमान 9-10 महीनों में बहुत सारे बड़े अपराधी जिनको आप अभियोजन स्वीकृति नहीं दे पाए, उन पे अभियोजन स्वीकृति दी। और आपके जो मेयर थे मुनेश गुजर जी, मैं बता रहा हूँ अभियोजन स्वीकृति का ही बता रहा हूँ आपको, झूठ ना बोले। 500 अभियोजन स्वीकृति आपके यहाँ पेंडिंग पड़ी है आज की तारीख के अंदर। 500 राजेश जी, अब तो राजस्थान के व्यापारी भी अपने लिए हथियार मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। अब तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राजस्थान की पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, हथियार अगर उनके पास है भी तो भी वो चला नहीं पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हथियार हम ही मुहैया करा ले और हम ही अपने पास रखें दुकानों पे कि अगर कोई अपराधी इस तरह से आ रहा है। क्योंकि इस वक्त तो राजस्थान में अपराधियों के निशाने पर सिर्फ सराफा व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं। ऐसा नहीं है अपूर्वा जी, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर है। राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और नेगेटिव नहीं है कि सब वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे। उसे वो लाइसेंस भी अवेलेबल होंगे, यदि उसके ऐसी एप्लीकेशन लगाएगा और कोई एप्लीकेशन पे देखा जाएगा, उसके बाद तो चर्चा की जाएगी। ठीक है, करणवीर जी। इन्होंने कहा कि व्यापारी आर्म्स एक्ट, तो आप बताइए देश का युवा, महिला, दलित, क्या सभी आर्म्स एक्ट के अंदर हथियार ले लें? राजस्थान की जरूरी नहीं है। राजस्थान की पुलिस, भजनलाल की सरकार उनको आश्वस्त नहीं कर सकती कि उनकी माल उनके जान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। आप नारा दे के आए थे, नहीं सहेगा राजस्थान। मैं तो आपसे लगातार वही पूछ रहा हूँ, कैसे सह रहा है राजस्थान? आपको धन्यवाद, आपको हमारे सारे नारे याद है। मुख्यमंत्री को ओपन आके माफी मांगनी चाहिए राजस्थान वासियों से और उनको आश्वस्त करना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां उन पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाएगी। अशोक गहलोत जी ने कितनी बार अपराध माफी मांगी, जबकि अपराध में राजस्थान टॉप किया था, महिलाओं अत्याचार में टॉप पे था, बाल बच्चों पे टॉप था, पेपर लीक में टॉपर था। नहीं, आपको क्या पूर्ववर्ती सरकार का अपराध को लेकर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने कितनी बार माफी मांगी है। अब तो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर है, लॉज हो रही है, महिलाओं सुरक्षा हो रही है, युवाओं के रोजगार पे ध्यान दिया जा रहा है, तो राजस्थान विकसित राष्ट्र की और राज्य की ओर बढ़ रहा है। बताइए करणवीर जी। अपूर्वा जी, ये बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। मैं तो इनको स्पष्ट पूछना चाह रहा हूँ, नहीं सहेगा राजस्थान की थीम पर चुनी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आज पेपर लीक के मामले में, कानून के मामले में, अपराध राजस्थान के अंदर बेतदबी बढ़ते हुए अपराध के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में, दलित विरोधी घटनाओं के बारे में क्यों नहीं उनके ऊपर बयानबाजी करती? क्यों नहीं प्रदेश के? लेकिन करणवीर जी देखिए, जो डेटा हमारे पास है वो कांग्रेस सरकार के वक्त का ही डेटा हमारे पास है। साल 2021 और 22 की अगर मैं बात कर लूं तो 21 और 22 की तुलना करें तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो संगीन अपराधों में हुई है राजस्थान में। तब तो अशोक गहलोत की सरकार थी। इसके आगे अभी सुन लीजिए, 2021 में डकैती के 78 प्रकरण दर्ज हुए हैं, 2022 में 104 प्रकरण दर्ज हुए हैं और यानी अब अगर देखा जाए तो 21.73% की बढ़ोतरी तब हुई है जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। पूर्वा जी, हमें बेहतरी के लिए काम करना है, न कि जिस तरह के मामला तो है उनसे हम आज के भविष्य को छिपा नहीं सकते। आने वाले समय में भविष्य नहीं बदल सकते करणवीर जी, ठीक है, भविष्य की बात कर भी नहीं रहे हैं हम, यहाँ वर्तमान की बात कर रहे हैं और जो हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। बात कहना चाहूंगा, आप भूतकाल का सहारा लेके वर्तमान परिस्थितियों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। वर्तमान में अपराध बढ़ रहे हैं, ये मानना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और इसकी किस तरह से इसकी राजेश जी तो मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हाँ राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए काम कर रहे हैं। रोकथाम भी हो रही है, कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, FIR लॉज हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो कांग्रेस सरकार में बिल्कुल गायब था। चलिए ठीक है, अनिल जी से यहाँ पे समझते हैं। अनिल जी, यहाँ पर देखिए आपकी जो विचार है वो काफी ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि आप राजस्थान की पुलिसिंग व्यवस्था को बहुत करीब से आप जान रहे हैं, आपने देखा है। क्या लग रहा है कि क्या राजस्थान में अगर अपराध की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के सरकार में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये तमाम चीजें बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार को तो आए हुए 8 से 9 महीने ही हुए हैं, क्या ये एकदम से बढ़ जाते हैं अपराध?
नहीं, देखिए, ये कभी कभी ये सीजनल भी कुछ चीजें आती है। सीजनल का मेरा मतलब है कि जैसे बुआई कटाई का समय आता है तो उस वक्त अपराध और चोरी डकैती या कुछ इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होती है। ये एक सीजनल है कि उसके अंदर हाईवे के अंदर जब कुछ होता है सिस्टम, तो वहां पर जैसे दिन और रात का जब फर्क होता है, तो जब अंधेरी रात होती है तो उसमें चोर चोरी करने निकलते हैं, क्योंकि उसको सबोटाज वो उसको कैमोफ्लेज होना। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपराध के साथ जुड़ी हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन पे ज्यादा रोकथाम करने की आवश्यकता है। इनका रिकॉर्ड निकाल के और इनको पाबंद करने की आवश्यकता है, इनको बुक करने की आवश्यकता है। जो बाहर अपराधी तत्व घूम रहे हैं उनको बाकायदा लाके और जेल के सीटों में पहुंचाने की आवश्यकता है। और ये सारा सिस्टम, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा जो ये जैसे एपीपी है, हमारे सहायक हैं, जुडिशरी सिस्टम है, इसमें भी फास्ट ट्रैक या हम उसकी जल्दी से जल्दी एक केस ऑफिसर स्कीम के अंदर इस तरह के इंपॉर्टेंट केसेज को लाके उनको सजा करवाएं न्यायालय से, न्यायालय के सामने ऐसे गवाह और उनको समय पर उपस्थित कराएं ताकि उनको सजा मिल सके। फास्ट ट्रैक के अंदर केसेज जो है इस तरह के संवेदनशील है उनको लगा के और उनकी अपराधियों को सजा दिलाएं। ये भी एक प्रोसिक्यूशन का हमारे इसका काम है, ताकि जो डिले अपराध होता है तो अपराधियों के हौसले भी होता है कि भाई क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है, हम जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे या इस प्रकार। ये जो सारी चीजें हैं ये एक सिस्टम को करता है। FIR है, इन्वेस्टिगेशन है, फर्द है, गिरफ्तारी है, कोर्ट है, चार्जशीट है, फिर उसका ये। तो अब नए कानून के अंदर बाकायदा 2 महीने के अंदर इसको करने का नियम बना दिया है कि चार्जशीट पेश की जाएगी। तो बहुत अच्छी चीजें आई है नियम के, तो उसको काम में ले। बिल्कुल अनिल जी, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इन चीजों का भी इस्तेमाल राजस्थान की पुलिस को करना चाहिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। राजेश चौधरी जी, अब यहाँ पर एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आपसे एक फाइनल कमेंट मेरा आपसे रहेगा कि क्या अब राजस्थान की पुलिस को क्या फ्री हैंड दिया जाएगा, या किस तरह से आगे राजस्थान में जो व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पर जो पुलिसिंग व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरह से और बेहतर की जाएंगी? चलिए करणवीर जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है बदलाव राजस्थान की पुलिसिंग व्यवस्था में होना चाहिए, या जिससे जो व्यापारी हैं वो एक सुरक्षित माहौल में अपने व्यापार को, अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके? बेशक अपूर्वा जी, राजस्थान से चलाने की आवश्यकता है। जिस तरह से दिल्ली से संचालित है राजस्थान, उसकी बजाय राजस्थान को एक फुल टाइम गृह मंत्री की आवश्यकता है। राजस्थान की पुलिस को एक नियमित मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, सुपरविजन की आवश्यकता है। साथ ही राजस्थान के अंदर जो नए जिले बने हैं, जिला खेरथल की बात कर लीजिए, उनके अंदर जल्द से जल्द संसाधनों का बढ़ावा हो, पुलिस नेफरी में बढ़ोतरी हो, गश्ती में बढ़ोतरी हो, और हाईवे के अंदर जिस तरह से अनिल गोठवाल जी ने बताया कि जो डार्क जोन है, जहां अंधेरा रहता है, जहां रोशनी की व्यवस्था नहीं है, वहां रोड लाइट्स प्रॉपर हो कि राजस्थान की जो आमजन है वो किसी भी वक्त बेखौफ होके घरों से बाहर निकल सके, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अनिल गोठवाल जी, एक फाइनल कमेंट यहाँ आपसे लेना चाहूंगी मैं। देखिए मैडम, ये जो आपने बहस का मुद्दा रखा, रंगदारी, डकैती, लूट, विकासशील देश के अंदर और विकसित राज्य के अंदर अपराध का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, लेकिन अपराध घटित नहीं हो इसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। और राजस्थान पुलिस इसमें मैं मान के चलता हूं कि क्या सरकार को फ्री हैंड मिला हुआ है। फ्री हैंड अगर मिला है पुलिस मुख्यालय को, डीजी साहब को, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जैसे मेवात के अंदर फ्री हैंड दिया वहां के आईजी को, तो उन्होंने मेवात के अंदर साइबर क्राइम को रोक के बताया, तो राजस्थान पुलिस रिजल्ट भी देने वाली है। जो पूरे इंडिया में बदनाम था मेवात,
वो आज उस नक्शे के ऊपर आया है कि यहाँ करीब 100 में से 14% अपराध रह गया, 75% से ज्यादा अपराध कमी आई है। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा ठीक सकते। है, फ्री ठीक है। हैंड अनिल मिलना गोटवाल जी, चाहिए। देखिए वक्त और हमारे पास हमारे इतना जो ही है नीचे के स्टाफ है जी, उनको भी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनिल गोटवाल जी आपका और करणवीर जी आपका हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और अपने विचार और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, जिस तरह से आज प्राइम टाइम डिबेट में हमारा मुद्दा था कि राजस्थान में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बेलगाम अपराध हैं और अपराधी हैं, उन्हें किस तरह से उन पर लगाम लगाई जाए। तो आपने कांग्रेस प्रवक्ता की भी बातें सुनी, आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुनी, आपने पुलिस अधिकारी की भी बात सुनी है। तीनों ने अपने अपने जो तर्क हैं वो हमारे सामने रखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ राजनीति करना इस मुद्दे पर और तर्क रख देना इस पूरे मुद्दे पे नाकाफी है, क्योंकि राजस्थान में एक बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राजस्थान की जनता दिन हो या रात बेखौफ होके घूम सके, घरों से बाहर निकल सके और व्यापारी बेखौफ होके अपने व्यापार और रोजगार को बढ़ा सके। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।